हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की, और स्कॉर्पियो साइन में ग्रह गोचर की स्थिति को बताते हुए आज डिस्कस करेंगे कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो इतनी सुंदर क्यों है और उससे आप पर कौन कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा आपको कि आपकी जो राशि है, आपकी जो वृश्चिक राशि है उसका अंक है 8, और 8 अंक से ठीक जो है इस समय पंचम स्थान में वहां पर अंक है 12, और 12 में इस समय राहु का गोचर चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जो आपकी राशि से ठीक पंचम स्थान है वहां पर राहु का गोचर आसान नहीं है इस समय। कैसे, किस तरह से? क्योंकि वहां पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का गोचर हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छे डिसिप्लिन तरीके आपको सिखा रहे हैं। और यहाँ पर आलस आने की जरूरत नहीं है, न यहाँ पर किसी प्रकार से उतार चढ़ाव आपके उसमें है। आप जो है जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको दिखाई भी दे रहा है, और आपकी मेहनत से ही आपको ऐसा लग रहा है कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है ये एक अच्छे वक्ता बना देते हैं। इस नक्षत्र में जब ये राहु का गोचर यहाँ पर हो रहा है, ये शनि का नक्षत्र है, राहु यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं ये कहता हूँ आपको कि यहाँ पर 8 जुलाई 2024 से इस नक्षत्र में जो राहु का गोचर चल रहा है, ये शनि का नक्षत्र है, ठीक आपके पंचम हाउस में इस समय राहु वहां पर है। अब ये जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, ये शनि महाराज वहां पर आए हुए हैं। शनि महाराज साधारण तो है नहीं, एक सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में और एक बहुत बड़े देवता हमारे लिए हैं, क्योंकि वो हमें जिंदगी में जीना सिखाते हैं, हमें ये सही सही तरीके से कैसा चलना है। तो ये यहाँ पर शनि का, यहाँ पर जो राहु का गोचर है आपके पंचम भाव में, ये आपको एक अच्छा वक्ता बनाएंगे। ये आपके आपके कई लोग चाहने वाले होंगे और आपके कई सारे मित्र इस समय बनेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि मेहनत से आपने पीछे नहीं हटना है और बहुत अच्छी मेहनत आपने करते रहना है। तो ये राहु का जो गोचर है वहां पर इसके बारे में मैं बता रहा हूं। और अब मैं ये बताऊंगा कि कुंडली का जो ये पड़ाव है आपके लिए, शनि आपकी जो राशि में जो आपकी राशि वृश्चिक राशि से ठीक चतुर्थ भाव में शनि का गोचर चल रहा है, आपकी राशि से ठीक चतुर्थ भाव में। अब यहाँ पर भी वो शतभिषा नक्षत्र को छोड़ दो, शतभिषा नक्षत्र राहु का होता है, उसको पार करके वहां पर आए हुए हैं। ये बड़ा कोरिलेटेड है एक दूसरे के साथ में। अब वहां पर जो शतभिषा नक्षत्र है वो क्या बनाता है आदमी को, अभी कुछ दिनों से पहले से आप में जो चीज बड़े साहसी साहसी प्रकृति के बनाते हैं, और उसके साथ साथ चतुर, कम खाने वाले, और इसके साथ साथ महत्वाकांक्षी बनाते हैं, सात्विक जीवन, सदाचारी, और इससे साधु संतों की साधु संतों के साथ में रहना, इस प्रकार की प्रकृति बनाना, और जो धार्मिक कार्यों की तरफ आपका रुझान होता है। इस तरह से शनि का गोचर चतुर्थ भाव में है। अब बताइए कितनी अच्छी बात है कि जो राहु का नक्षत्र भी है, सतभिषा है, वो भी आपको सिखाने के लिए, वो भी अच्छी टीचिंग्स आपको दे रहे हैं, और दिया था अभी तक अप्रैल तक। और उसके बाद जो राहु जो जहां पर जा रखे हैं पंचम भाव में, जो हमारी पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र होता है, वहां पर शनि के नक्षत्र जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है उससे पूरी टीचिंग्स आपको मिली। साथ साथ में आपको कई सारे ऐसे लोग मिले कि जो आपको जानकार लोग हैं, जो आपको सही ढंग से सही दिशा को बता रहे हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि इसके इसके बावजूद मैं ये आपको बताऊंगा कि जो चतुर्थ भाव का गोचर है ये बड़ा ही अच्छा आपके लिए कैसे है। शनि का गोचर जो चतुर्थ भाव में कैसे ऐसा, शनि वहां पर चतुर्थ भाव में बकरी है, अपने ही घर में है, क्योंकि 11 अंक वहां पर है, तो तृतीयेश होकर के चतुर्थेश में बैठ गए हैं। तृतीयेश का अंक जो आपकी राशि से तीसरा है वहां पर 10 अंक है, 10 अंक भी इन्हीं का, शनि का ही घर है, और तृतीयेश होकर के चतुर्थ में वहां पर बैठे हुए हैं, चतुर्थ में इन्हीं का घर है, वहां पर भी 11 है। शनि के 2 अंक होते हैं 10 और 11, तो 11 में बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में आपके वृश्चिक राशि के। अब जब वहां पर बैठे हुए तो 50% रिजल्ट चतुर्थ का दे रहे हैं, बकरी होने के नाते तृतीय का दे रहे हैं, और 50% जो है चतुर्थ स्थान का दे रहे हैं। तो तीसरा और चौथा स्थान दोनों आपके बलवान हो गए। कैसे? यदि तीसरे स्थान में शनि हो तो पराक्रम आपका बढ़ता है, चतुर्थ स्थान शनि हो तो आपके कई सारे चीजें ऐसे, जैसे गाड़ी लेना और कई सारी चीजें लेना, मकान लेना, फ्लैट लेना, जायदाद लेना, इस तरह से शनि वहां पर आपको ये चीजें खरीदने के लिए बोल रहे हैं,
और यदि कोई चीज आपकी सेल नहीं है तो वो सेल भी हो सकती है, क्योंकि शनि का वहां पर अच्छा प्रभुत्व है और वो चाहते भी हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जहां पर गोचर करता है उस भाव को अच्छा बना देता है और चाहता है कि ये पुष्ट हो जाए। जैसे कोई भी अच्छा आदमी कहीं पर जाता है तो वहां पर अच्छी प्रवृत्ति रखता है और सभी चाहते हैं कि उसका साथ करें, अच्छे लोगों के साथ में आगे बढ़े। तो इसी तरह से शनि वहां पर उस स्थान में, क्योंकि अपना ही घर है, अपने घर को सुंदर बनाना हर एक ही चाहता है, तो इसी तरह से शनि की वहां पर प्रवृत्ति है इस तरह से कि आपको फ्लैट, जायदाद, जमीन, इस तरह से जो भी चीजें हैं वहां पर की सुख सुविधाएं दिलाएं। साथ साथ में शनि चाहते हैं कि भाई अपनी जरा मदर की सेवा भी करें और मदर को जरा अच्छा सा पूछें उनके साथ में कि किस चीज की कमी है, क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इस तरह से माँ की सेवा करने के लिए शनि वहां पर कह रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो ये आप जरूर करिए, इसमें करने में कोई जो है परेशानी भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और फिर जो राहु और शनि केतु, ये थोड़ा सा किसी किसी मामले में थोड़ा अविश्वसनीय भी हो जाते हैं, इसलिए इनकी जब गोचर की अवस्था होती है तो उस समय कुछ अद्भुत प्रकार के कार्य भी हो जाते हैं। इसलिए आपने उसको ध्यान से रखना है, क्योंकि राहु शनि की दशा जो एक ऐसी दशा है जिसमें जातक अकल्पनीय काम भी कर देते हैं, कल्पना से अलग भी अद्भुत काम भी हो जाएंगे। और कभी कभार ऐसे होगा कि आप कहेंगे ये काम तो हमने नहीं करना है, इसमें कोई कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से आपकी आपकी एक ऐसी स्थिति बनी है जिसमें आप बाचाल भी हैं, बोलने वाले भी हैं, अपनी बात को रखने वाले भी हैं, साथ साथ में काम करने की आपकी पूरी जिज्ञासा, आप काम कर भी रहे हैं। तो राहु पंचम में आपकी राशि से अब जो है राहु जो शनि के नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद में जो 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 चल रहे हैं, तो शनि राहु ये जो अप्रैल तक जो ये शनि जो राहु का नक्षत्र सदविषा में थे ये अप्रैल तक थी। और मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी राशि से पंचम भाव में जो गुरु की राशि है, आपकी भाव से जो पंचम है वहां पर है अंक 12 और वहां पर बैठे हुए राहु। तो राहु और शनि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोरिलेटेड हैं, तो चतुर्थ भाव के परिणाम के बारे में सोच रहे हैं, पराक्रम में बढ़ा रहे हैं और साथ साथ में आपकी जो पढ़ाई लिखाई उसको भी आगे बढ़ाने के लिए पूरा जिम्मा ले रखा है आजकल इन्हीं इन्हीं देवताओं ने, शनि देवता ने, राहु देवता ने, और ये बड़े अच्छे ढंग से आपके जीवन में इस समय कार्य कर रहे हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो जो ये है शनि केतु और राहु है, इनको प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, तुलसी बाबा ने भी कहा था जब रामचरितमानस लिखी थी तो उन्होंने सबसे कहा था कि मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ जो कि कहीं पर दखल न दे दें। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो ये शनि राहु और केतु हैं, इनको हम पापी ग्रह भी कहते हैं, इनको प्रसन्न रखना जरूरी है। तो जब ये प्रसन्न हो जाते हैं तो समय में ऐसे उछाल आ जाता है कि ऑल ऑफ सडन आता है। तो मैं ये कहूंगा कि राहु शनि को इनको प्रसन्न करने के लिए, ठीक करने के लिए आपने उन लोगों की दोस्ती नहीं करनी है जो कि गलत है, जो गलत संगति में है। दूसरा, वो आप उन लोगों के साथ नहीं जाना है जो मलिन है, जो कई दिनों से स्नान नहीं करते, जो उनके जूते फटे हुए हैं, जो बाल बिखरे हुए हैं, अलग अलग इस प्रकार से बने हुए हैं, समझ लीजिए कि इनकी जो है ये मलिन लोग हैं, ये आपको अच्छे डायरेक्शन नहीं दे सकते। जो लोग आपको सही ढंग से डायरेक्शन नहीं दे सकते, गाली गलौज करते हैं, उन लोगों की संगति में नहीं जाना है आपने अभी, क्योंकि आपके नक्षत्र बोल रहे हैं, आपके जो इस समय जो 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 प्लेनेट है जो गोचर कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपको सही दिशा में जाना है और डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये है, तो आप उन लोगों से दूर रहें और समझो कि राहु और शनि को हमने प्रसन्न कर लिया है। यदि आप उनसे दूर रहते हैं, यदि आप वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे तो रॉन्ग प्रैक्टिसेस में जाएंगे, गलत ढंग से पैसा कमाना शुरू करेंगे, गलत। इस समय तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब निकलेगा तो ये सारा रॉन्ग प्रैक्टिस का पैसा, ये बोलेंगे भाई पैसा यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, ये भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, वो भी दे रहा है। पता चला कि ऐसी दशा आई, कई सारे डिस्प्यूट्स हो गए, कई सारे केस हो गए, कई सारे प्रॉब्लम्स हो गए, और उसके बाद वो पैसा भी गया और उसके बाद आपका संचित धन भी गया, ठन ठन गोपाल हो गए। आप फिर रोने लगोगे कि ये दशा कैसे आ गई। तो दशाएं आती हैं और ये ग्रह गोचर के अनुसार उनका प्रभाव होता है, डेफिनेट होता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये कई सारे वाद विवाद में पड़ जाते हैं, कई प्रकार से जो डिस्प्यूट परिवार में आ जाते हैं, लोगों के आ जाते हैं, कई प्रकार की चीजें आ जाते हैं। राहु
और जब शनि की दशा इस तरह से आती है, जब मलिनता में लोग जाते हैं और गलत गलत चीजों को पकड़ लेते हैं, उस समय ये चीजें आती हैं। यदि सही रास्ते पर आदमी जाए जीवन में तो इस प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। अब मैं ये बताऊंगा कि जो 12 मई है उसमें उससे जो है शनि भी जो जो गुरु बृहस्पति है, गुरु गुरु के नक्षत्र में शनि वहां पर जाएंगे और ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाना ये गुरु का बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। इसमें यदि शनि का गोचर होता है तो उस समय आपको एक बहुत अच्छा सम्मान देंगे। आपका समय चल रहा है ये 18 अगस्त तक, बहुत अच्छा सम्मान भी आपको मिल सकता है और उसके लोगों के साथ में आपकी जो नेम एंड फेम बढ़ेगा, साथ साथ में बदलाव आने की पूरी संभावना है। तो ये जो है ये जो प्रभाव है शनि का, जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाना है, ये बहुत अच्छा प्रभाव है और शनि और राहु की जो दुष्प्रभाव है उनको ये कम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं ये बताता हूँ आपको कि जो 28 अगस्त और 21 अक्टूबर तक है, वो मंगल जब आपकी वृश्चिक राशि से ठीक अष्टम में गोचर करेंगे, ये अष्टम में गोचर करेंगे तो ये थोड़ा सा दुखदायी होगा। इस समय तो ये सप्तम में गोचर कर रहे हैं गुरु और मंगल, तो गुरु और मंगल वहां पर गोचर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है और कई प्रकार से आपको कई सारी चीजें अच्छी हैं वहां पे। तो ये जो ये हैं कई प्रकार से, वो दोनों के दोनों आपको बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य भी ठीक कर रहे हैं, साथ साथ में वो सारी चीजों को आपकी तरक्की करने के लिए गुरु और मंगल वहां पर पूर्ण रूप से सतर्क हैं। लेकिन इसके बाद जब 28 अगस्त और 21 अक्टूबर तक जब मंगल जाएंगे अष्टम भाव में, तो ये थोड़ा सा गोचर आपको देखना पड़ेगा। इस समय स्वास्थ्य के हिसाब से देखना पड़ेगा, ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। अष्टम का गोचर जब मंगल वहां पर जाते हैं, एक सावधान रहना पड़ता है, बहुत तेज वाहन नहीं चलाना पड़ता है, सावधानी थोड़ी रखनी पड़ती है और पेट का भी ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। ये आप रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। और पढ़ाई, जो पंचम में जो राहु है वो कई बार बहुत परेशान कर देते हैं, उतार चढ़ाव आ जाते हैं, लेकिन राहु के गोचर के बारे में मैंने अभी कहा और इसकी शांति यदि आप करा दे, क्योंकि पंचम स्थान में जब राहु होता है तो उनकी शांति के लिए कहा जाता है, क्योंकि वहां पर हमें कई काम करने पड़ते हैं साइमल्टेनियसली। ऐसा होता है कि कई सारे वर्क होते हैं हमारे, तो हर वर्क को बहुत अपडेट हो जाए या बहुत अप टू द मार्क हो जाए ये नहीं कर सकते। इसलिए राहु की शांति भी करानी चाहिए, राहु के जप कराइए, राहु की शांति कराइए। और ये बड़ी उंगली है, इसमें आप पहन सकते हैं, इसमें आप गोमेद पहन सकते हैं इस उंगली में। तो ये है। और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि इसके साथ साथ में कई बार जो है राहु भ्रम भटकंत फैला देते हैं, आलस्य दे देते हैं, ये चीजें देते हैं, क्योंकि आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस जिस हिसाब से ग्रह गोचर है, जिस नक्षत्रों में गोचर चल रहा है, उस हिसाब से आपने अलर्ट रह करके और आगे बढ़ना है। और मैं ये कहूंगा कि गुरु भी, जो देव गुरु बृहस्पति भी हैं, वो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु का केंद्र में होना बहुत बड़ी बात होती है। गुरु अपने आप ही कई सारी चीजों को संभाल देते हैं। तो यदि लव रिलेशन के भाव में बारे में कहें तो 10 महीने से ये परेशानी हो रखी है और अभी क्योंकि राहु छाया ग्रह है, इसलिए बार बार आपके रास्ते में कई सारी चीजें आ रही है, अड़चने आ रही हैं और उसमें जो है आर्गुमेंट्स भी बन रहे हैं, इसलिए स्थिति ठीक नहीं है। अभी छोड़ ही दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा और उससे आपका मन भी ठीक रहेगा। बेकार डोलना क्यों है इस तरह से, और आप जो है उसमें सही रहे। थोड़े दिनों के बाद स्थिति सही हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप आगे बढ़े। वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो वैवाहिक जीवन जो वहां पर जहां पर जो नवम स्थान है, ये जो वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहां पर गुरु और मंगल हैं, तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया इस समय है। और उसके बाद हम नवम भाव भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान पर इस समय आपके बुध भी हैं, तो शुक्र भी है, तो सूर्य भी है, बहुत मजे हो रही है और भाग्य आपका बहुत साथ दे रहा है। आपको वहां पर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है भाग्य में, आपका बुध भी, शुक्र भी और सूर्य भी। तो बाकी और क्या चाहिए, जब आपको सूर्य मतलब पिता का आशीर्वाद भी है, बुध भी है वहां पर, तो बुध आपकी क्या कर रहा है, वाणी ठीक कर रहा है, स्पीच पावर दे रहा है, लाभ दे रहा है, और आपका पैसा भी बढ़ा रहा है और कई सारी चीजें वहां पर। और शुक्र भी वहां पर है, शुक्र वहां पर होने से सप्तम भाव के स्वामी है वो, सप्तम के व्यापार बढ़ाना, आपकी कई सारी चीजों को बढ़ाना, पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सारी चीजें। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि एक स्थान पे यदि ग्रह गोचर का कुछ नेगेटिव इफेक्ट है तो कहीं और पॉजिटिव बन जाता है। जब ज्यादा पॉजिटिव हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो पॉजिटिविटी आपके लिए बड़ी हुई है वृश्चिक राशि वालों के लिए। जो भाग्य स्थान है वहां पर बुध भी है, शुक्र भी है और सूर्य भी है।
तो जब ये आशीर्वाद मिलता है, आपका लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, तो बाकी और क्या कह सकते हैं। बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप समय का फायदा उठाइए, आगे बढ़िए और बहुत अच्छा रहेगा। और जो नवम, दसम और 11वें स्थान है, ये आपका बहुत अच्छा है। 8 जुलाई से और 19 सितंबर तक, 8 जुलाई से और 19 सितंबर तक आप खूब काम करिए, अच्छा काम करिए, आपका लव रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो ये अगले अगस्त और सितंबर में, और उसके बाद जो है आपका आपका सगाई और शादी भी उसमें हो सकती है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, साथ साथ में बहुत अच्छा परिवर्तन है आपके लाइफ में। और इसके बाद जो भाग्य का उदय है जो 17 अगस्त के बाद है, ये तो बहुत ही खूबसूरत इसमें देखा जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं, इनको खूब मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए और समय इनको साथ दे रहा है। और मैंने कहा ना, अभी भाग्य स्थान में 3 ग्रह एक ही साथ में है। जब केंद्र में इतने सारे ग्रह होंगे और त्रिकोण में, भाग्य स्थान आपका त्रिकोण है, त्रिकोण की हर दशा जो है अच्छा फल देती है। ये सब आपको अच्छा फल दे रहे हैं और अच्छा है आपके लिए, क्या अच्छा नहीं है, सारे अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली हूं और मेरा चैनल का नाम डॉक्टर सुरेंद्र खंसली है। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों तक जरूर भेजिए ताकि इसकी जानकारी सबको मिल सके। और इसके साथ साथ जो जो अपने आपकी कुंडली है, होरोस्कोप है, यदि बहुत नीडी है तो मुझे भेजें। यदि बहुत परेशानी कहीं पर दिख रही है तो मेरा जो नंबर है वो है 9868280191। ये डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, आप वहां से लेकर के मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपनी हॉरोस्कोप को भेज सकते हैं और साथ साथ में डिटेल दे सकते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम, ये तीनों दें तो इसके माध्यम से हम कुंडली को तैयार उसमें कर देते हैं और उसके बाद आपको बताना शुरू कर देते हैं। तो ये है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि जो है, जो जन्म के समय में आपके क्या नक्षत्र थे, जन्म के समय में आपकी दशा क्या थी, जन्म के समय में आपकी अंतरदशा क्या थी और प्रत्यंतर दशा क्या थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब चीजों का एक एनालिसिस करना और कंपेरेटिव स्टडी करना और उसको एक रिसर्च और पॉइंट ऑफ व्यू से रखना कि आपका गोचर क्या है, ग्रह दशाएं क्या बता रहे हैं, उस समय की दशा क्या है, अब की दशा क्या है और परिणाम क्या होने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों, जो यदि आपको सटीक समय का पता चल जाता है तो आप वो चीजें करने लगते हो और उससे फायदा भी होता है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मुझे आशा है कि आप सब्सक्राइबर भी बढ़ाओगे, क्योंकि व्यूज तो ज्यादा आ जाते हैं, 6000 7000 आते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो है उतने सब्सक्राइबर बड़े नहीं, 5000 और थोड़े से ऊपर है। और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लोगों को जरूर भेजिए ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो और सभी लोग इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।